नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। 23 की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है। और अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम आपको सीधे बूथ स्तर पर ले जाकर सियासी समीकरण समझाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में हम पहुंचे ग्वालियर जिले की भीतरवार विधानसभा सीट पर। ये सीट फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में है। कांग्रेस के लाखन सिंह यादव 3 बार से यहां विधायक हैं, लेकिन बीजेपी भी इस गढ़ को भेदने की पुरजोर कोशिश करने में जुटी है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं भीतरवार विधानसभा में। 2023 का चुनाव किस तरह का माहौल है, किस तरह का वोटर मन में अपनी बात बनाए रखे हुए है। भीतरवार विधानसभा में कितना विकास हुआ है, कितने मुद्दे बरकरार हैं और कितनी लोगों को विकास की आस है, जिसको लेकर जानेंगे लोगों की मन की बात। भीतरवार विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर जिले की एक अहम विधानसभा सीट है। पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश की सीट का अपना ही मिजाज है। ग्वालियर और डबरा के नजदीक यहाँ का धूमेश्वर महादेव मंदिर आस्था और पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और मंदिर के पास शिव और पार्वती नदी का संगम भी है। लिहाजा यहाँ के मनोरम नजारे के चलते लोग यहाँ पिकनिक के लिए भी पहुँचते हैं। बीते 1.5 दशक से कांग्रेस का परचम यहाँ लहरा रहा है। करीब 2.5 लाख मतदाताओं वाली इस सीट का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के लाखन सिंह यादव कर रहे हैं। यहाँ लाखन सिंह यादव कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रहे हैं और जीत का चौका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लाखन सिंह यादव का विकास का दावा है और भरोसा जताते हैं कि जनता उनका ही साथ देगी। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इस समय मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो हलचल है, जो आम पब्लिक के व्यू आ रहे हैं, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो इस मध्य प्रदेश और देश में रहने वाला, उसके जो विचार हैं उनसे ऐसा लगता है कि आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश में और 2024 में इस देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। जब मैं 14 महीने मिनिस्टर था तो हमारे गोलार घाटी वाला हमने रोड बनवाया। तिगरा डाणा खरक से तिगरा का जो 34 किलोमीटर लंबे समय से किसानों की मांग थी वो मैंने करवाया। बहुत सारे ऐसे काम थे, लेकिन 14 महीने का हमें समय मिला। मैं ऐसा मान के चलता हूँ बहुत सारे विकास काम हुए हैं मेरे क्षेत्र में, लेकिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ बहुत सारे विकास कामों की अभी आवश्यकता। कांग्रेस से लाखन सिंह यादव की दावेदारी तय मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी के लिए ये काम आसान नहीं है। दावेदार कई हैं और बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर भी एक अहम दावेदार है। उनका कहना है कि जनता बदलाव चाहती है और जनता बीजेपी को जिताकर विकास कराना चाहती है, क्योंकि बीजेपी विकास के दम पर ही राजनीति करती है। जन कल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सबका सर्वांगीण कल्याण, ये भारतीय जनता पार्टी की थीम है। सबका साथ सबका विकास। और आप देख रहे हो गांव-गांव तक सड़क, पीने का पानी, हर घर नल योजना, मतलब कितनी बड़ी योजना है कि हर घर में टोंटी से पानी मिल रहा है। आज इतना बड़ा काम है, हर गांव तक सड़क पहुंची है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण पानी पहुंच रहा है, नरेंद्र मोदी जी के कारण संबल पहुंच रहा है, किसान समृद्धि निधि पहुंच रही है। भीतरवार क्षेत्र में विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, क्योंकि सरकार जितना विकास कर रही है उतना ही विकास हो रहा है। मुझे लगता है कि भीतरवार अब बदलाव चाहता है और उस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं। भीतरवार भी विकास की मुख्य धारा में, जो अन्य विधानसभाओं में, अन्य जिलों में, अन्य कस्बों में हो रही हैं, उस धारा में शामिल होंगे। भीतरवार विधानसभा सीट ग्रामीण परिवेश की है, लिहाजा यहाँ के मुद्दे भी ग्रामीणों से जुड़े हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम की बेहद जरूरत है। वहीं सड़क और सफाई के क्षेत्र में भी ये इलाका पिछड़ा हुआ नजर आता है। लोगों का कहना है कि जनता पानी की समस्या से जूझ रही है। कई इलाकों में लोगों को पीने के पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। मुद्दे कई हैं और जब एक बार फिर चुनाव नजदीक है तो जनता को फिर से आस जाग गई है। समस्या भी बहुत हो रही है, जहाँ तक तो बच्चों को भी, और डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस सही टाइम पे आती नहीं है। रोजगार की समस्या तो पूरे प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में है। नए नए युवा रोजगार के लिए लगातार भटक रहे हैं, परंतु जिस प्रकार की भीतरवार विधानसभा में समस्याएं हैं, हम देख रहे हैं कि गौ माता रोड पर घूम रही है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, उसे देखने के लिए मतलब कोई उपस्थित नहीं होता। गौशाला में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि उसका सही तरीके से उपचार हो। कई जगह के ऐसे रोड हैं, जब से सड़क डली है वहाँ पे मरम की,
तब से रोड भी नहीं बने हैं। वो डिलीवरी भी होना है तो एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है समय पे। यहाँ वैसे काफ़ी विकास तो हुआ है, लेकिन अभी और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। यहाँ पे काफ़ी सड़कों की समस्या है, पानी की काफ़ी समस्या है। यहाँ पे साफ़ सफाई का भी बहुत मैटर है, और तो यातायात की सुविधा। भीतरवार में विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध रेत खनन का मुद्दा भी गूंज सकता है। मुद्दे कई हैं जो 2023 की जंग को दिलचस्प बना सकते हैं। बीजेपी पूरी रणनीति के साथ कांग्रेस के किले को भेदने की कोशिश में जुटी है, तो कांग्रेस किसी भी कीमत पर अपने गढ़ को खोना नहीं चाहती। और यही वजह है कि विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ने लगी है और जनता भी बेसब्री से चुनावों का इंतजार कर रही है। मनोज चौबे, बंसल न्यूज, डबरा। भितरवार विधानसभा की जनता ने हमें मुद्दे और विकासों से अवगत कराया, किस तरह के मुद्दे यहाँ हावी हैं, किस तरह की भाजपा की परेशानी है और लगातार कांग्रेस यहाँ से क्यों जीतती है, इन सभी मुद्दों से अवगत कराया। मनोज चौबे, बंसल न्यूज। तो चलिए भीतरवार का सियासी इतिहास भी अब समझ लेते हैं। ग्वालियर जिले की अहम विधानसभा सीट से कहा जाता है विधानसभा में करीब 2.5 लाख मतदाता हैं। वहीं आपको बता दें कि ये भीतरवार विधानसभा सीट ग्रामीण परिवेश की है, इसी के चलते यहाँ के मुद्दे भी ग्रामीण हैं। वर्तमान में कांग्रेस के लाखन सिंह यादव यहाँ के विधायक हैं और 3 बार से लगातार लाखन सिंह यादव ही यहाँ के विधायक हैं। वहीं कमलनाथ सरकार के दौरान भी लाखन सिंह यादव मंत्री रह चुके हैं और 1920 और 2003 में यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन पिछले 3 बार से यहाँ लाखन सिंह यादव ने ही कब्जा जमा रखा।